अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं मिर्च आलू के पकोड़े। बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च ले ली है और मिर्च को धोकर इसका पानी हमने सुखा दिया है। और यहाँ पर हमने आलू लिए, तो 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। तो हमने यहाँ पर 2 आलूओं को छीलकर इस तरह के स्लाइसों में काट लिए। अगर आपके पास में बड़ा आलू हो तो फिर बड़े आलू को छीलकर और उसे स्लाइसों में काट लें, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में अभी जो चीज़ हमारे पास में है हम उसी से ही रेसिपी बना रहे हैं। और मिर्च भी अगर आपके पास से मोटी बड़ी वाली हो तो फिर वही लें। हमारे पास अभी यही वाली मिर्च थी तो हमने ये ले ली, और लॉकडाउन के पहले ली थी तो हमने इसका टॉप हिस्सा यानी डंडी को हटा दिया था। डंडी को हटाने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो हमने ये डंडी को हटा कर रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और 1 कप हमने बेसन लिया। तो सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। तो बेसन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। और इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर को बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ये पतली है। तो इसे हम ढक कर रखेंगे एक तरफ। और मिर्च में हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम ये आलूओं का पानी हमने निकाल दिया है और इसे एक साफ कपड़े पर इस तरह सुखा लेंगे। तो इसमें जो पानी है बस वो पानी सूख जाए। तो इसे हम एक तरफ रख देंगे जब तक इसका पानी सूख रहा है। और ये मिर्च में हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये देखिए मिर्च को इस तरह उठाएंगे और बीच में से इस तरह इसमें चीरा लगा लेंगे। तो वो सारी मिर्चियों में हम इसी तरह कट लगा लेंगे। और अगर आप बीज निकालना चाहते तो इसके बीज को निकाल सकते हैं इस तरह। तो जितने बीज निकले उतने निकाल दें। तो ये देखिए सारी मिर्च में हमने कट लगा ली हैं। अब इसे एक तरफ रखेंगे और इसमें हम थोड़े से मसालों को मिक्स करेंगे। तो मसालों में हम लेंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर। तो मसाले आप अपने हिसाब से देख लें, जितनी मिर्च हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसमें नींबू का रस। तो मिर्ची तीखी है तो इसलिए हमने नींबू का रस डाला, ये बैलेंस बिल्कुल सही रखेगा। तो ये देखिए मसाला तैयार है। अब इस तरह मिर्च को उठाएंगे और ये मसाले को इस तरह लगाते जाएंगे। अच्छा, मसाला हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा मसाला लगाएंगे तो फिर ये ओवर हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। तो मसाले को आप यहाँ पर थोड़ा सा कम लगाएं। तो ये देखिए मसाला हमने मिर्ची में लगा दिया है, ये देखिए। और मसाला हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, बहुत कम मसाला लगाया है। तो मसाला आप थोड़ा सा कम लगाएं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे एक तरफ रखेंगे और अब हम ये आलूओं को देख लेते हैं। तो आलूओं में से भी ये पानी सूख गया है। तो ये आलूओं का भी पानी सूख गया है और मिर्च में मसाला हमने लगा दिया है। तो चलिए अब करते हैं हम इन्हें फ्राई। तो ये बैटर भी तैयार है। बेसन में डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है आप सबसे आखिरी में डालें जब आप इसे फ्राई करने लगें। तो ये बेकिंग सोडा हमने डाल दिया है। चलिए, तो अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है कढ़ाई में और इसे करेंगे अब हम फ्राई। तो ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया है। अब इसमें हम बेसन में डालेंगे ये मिर्ची और इस तरह से डिप करेंगे और इसे हम डालेंगे ये ऑयल में। तो इस तरह के ये मिर्ची पकोड़े आप बना लें। ये देखिए इस तरह डिप करते जाएंगे और इसे हम डालते जाएंगे ऑयल में। तो ये देखिए मिर्ची पकोड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और जब इन पर अच्छा सा कलर आ जाए, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह मिर्ची के पकोड़ों को आप फ्राई कर लें। अब हम करेंगे आलू के पकोड़ों को फ्राई। तो हम करेंगे आलू के पकोड़े फ्राई। तो आलू को इस तरह बेसन में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह बेसन में डिप कर देंगे और इसे डालेंगे ऑयल में।
देखिए, तो पकोड़े जब अच्छे से फ्राई हो जाएं, इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इन पर अच्छा सा कलर आ गया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। मिर्च के पकोड़े और आलू के पकोड़े दोनों बनकर तैयार हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बने हैं, आप इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।